I want to just ask you, finally, you're now 83? 83. 83. When are you going to put your feet up and retire? The day I die. Seriously? Because after retirement, I can't wait for my death. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर महफूज आपको सलाम। आज मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी, बल्कि शायद दुखी होना या ना होना ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं तमाम अब्दालियंस को जो कैलकॉट इस्लाम दाल से, नारोवालियंस को जो नारोवाल पब्लिक स्कूल से पढ़े, उन सब की रहनुमाई करते हुए एक अजीम इंसान, एक अजीम उस्ताद, मेरे मेंटर, मेरे गाइड महफूज साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, को सलाम पेश कर। सर महफूज, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके दिए हुए मिशन पे, यानी कि वो तालीम के मिशन पे चल सकें। सर सल्यूट है आपको जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हमें दे दी। I taught my first class in 25th of September 1965. Ever since, never ever again I regretted my decision to leave. अब आप पढ़ाते हैं कोई क्लास या नहीं? अब मैंने पिछले 3 साल से तेरा अब तुम लोग, लेकिन ये करता हूँ कि कोई क्लास अरेंजमेंट पीरियड की हेडमिस्ट्रेस हर बात को कहा हुआ है कि कोई मुझे दिन में 1 पीरियड दे दिया करें, मैं बच्चों को अदब क्या कर सकूँ। बायोलॉजी पढ़ाते हैं कि नहीं? बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी की। अब वो बायो फ्लावर भूल गया हूँ। अच्छा। भूलती तो नहीं होंगे नहीं, भूलते नहीं, बच्चों से वैसे बातें जस्ट लाइफ के बारे में क्या है। मुझे याद है अब भी 1986 का वो दिन जब पहली क्लास में पहली दफ़ा आपको देखा और आपने एक जुमला बोला, और मैंने अपने आपके साथ जो मेरी पॉडकास्ट हुई थी आज से कुछ साल पहले, उसमें भी मैंने ये बात कही थी। जब आपने ये जुमला बोला कि ये वो जगह है कैडेट कॉलेज इस्लाम दाल के बारे में जहाँ जो आता है वो रोता है, जो जाता है वो रोता है। और मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं, इधर तो रोने के लिए आंधे हो तो रोना समझ आती है, जाते हुए क्यों रोएंगे, ये तो जेल है जिससे हमारी आज़ादी हो जाएगी, कैद है। लेकिन मुझे क्या पता था महफूज साहब कि उस जेल में ऐसे जेलर भी होंगे जिनसे इश्क हो जाएगा। मुझे क्या पता था सर, आप जिंदगी भर के लिए मेरे लिए एक बीकन ऑफ लाइट होंगे। मुझे क्या पता था सर कि आपके प्यार में, सर मैं आपको एक बात बताऊं, काश आपको बता सकता, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये ज़रूर बताना चाहता हूं। आप कहते रहे अली चक्कर लगा ले, नालायक कब आएगा, नालायक निकला सर मैं, नारोवाल नहीं आ सका आपको मिलने, इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस आला में मिले। व्यूअर्स, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे तरीका तालीम में, जिस तरह से मैं टीचिंग करता हूँ, बहुत बड़ा हाथ मेरे इन उस्ताद, इन मुरब्बी, इन मेंटर महफूज साहब का है। इन्होंने मुझे हमेशा मैं एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ, हमारा हर अब्दालियन इनसे पढ़ा हुआ इनका हर स्टूडेंट ये समझता है कि ये सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। मेरी एक चीज़ इनको पता है, मेरे वालिद के बाद पहली कॉल, मेरे वालिद की डेथ के बाद पहली कॉल इनकी थी मुझे, अली बच्चे कैसे हो, तुम्हारा बाप अभी भी, असली बाप चला गया कि तुम्हारा रूहानी बाप जिंदा है। ये वो उस्ताद थे जो हमारे इस्लाह के लिए, हमारी इस्लाह के लिए हमारे क्या चर्चे नहीं किया करते थे, हमारे तमाशे नहीं बनाते थे, तमाशबीन नहीं थे, ये पर्दे रखते थे, ये करेक्शन करते थे। के बारे में आपको कितना बताना सीखना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा आपको ध्यान पड़े, मैं माँ बाप के साथ बच्चों की बहुत सारी बातें शेयर नहीं करता, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप का माल होता है। यस, एंड आई हैव नो बिजनेस टू ब्रेक दैट मान। बहुत बड़ी वो साहब, वो प्रिंसिपल साहब मुझ पर इतने नाराज हुए, उनको ब्लड प्रेशर की मरीज थी, और वो जनाब मैंने जब बिल्कुल मैं
वो जो पंजाबी का मैं अख गया जो उनका बेटा मेरे पास जिनागिर में था। मैंने एक इंतहाई मामूली सी बात मैंने कहा, मैं यकीन करें कि मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरी बात मान नहीं रहे। मैं आपको समझाने के लिए देखा दिलाने की मैंने उनको इंतहाई छोटी सी एक बात उनके बेटे की बताई। खड़े हो गए, महफूज साहब बस 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 आप जितना बताना चाहते हैं उतना मैंने कहा, आप तो आपको पता लग गया कि किसी के बेटे को उसके बाप की नजर में गिराना कितनी बुरी बात। वो हाउस मास्टर जो बर्दाश्त न कर सके, जैसे मैंने कहा कि जनाब सिगरेटें चल रही हैं, मैंने जिसकी ड्यूटी लगाई पकड़ने के लिए सो यू आर डॉज। जब आप डॉज हो जाएं तो बजाय इसलिए कि आप विंडिक्टिव हो जाएं, आप उसको एंजॉय करेंगे। क्या बात। सर महफूज, आज ये वीडियो बड़े ही दिल से बना रहा हूँ सर, ट्रिब्यूट है आप। मैं तो क्या, कोई भी लोग, आपकी जो खिदमात हैं, मुझे याद है वो दिन जब मुझे मेरे एक दोस्त उमर सईद ने बताया कि सर महफूज का नाम सितारा इम्तियाज के लिए दिया गया। ऐसे सर फख्र से बुलंद हुआ जैसे मैं वो सितारा पहन गई, वो तमगा मैं पहन रहा हूँ। तालीम के शोबे में आपकी गिराकदर खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब महफूजुर रहमान को सितारा इम्तियाज का एहसास अता किया है। सर जब आपके पास नारोवाल जब भी आया, आपने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। वो जो इंटरव्यू सर आपने मेरे साथ किया था, आपने अपनी ज़िंदगी की वो कहानियाँ जो मुझसे शेयर की थी। जब इंटरव्यू देने आ गया कैरेट पर हसन अब्दाल, तो 27 सितंबर तारीख थी 1967 थी। और मैंने जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जो बच्चे हसन अब्दाल दिए वो उन्होंने देखा हुआ है, मैंने खड़े होकर ओवल के अक्रॉस स्विमिंग पूल और पहाड़ी का जो सीन देखा, तो आई फेल इन लव विद हसन अब्दाल इन द फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन मुझे ये ख्याल था कि तो बहुत बड़ी जगह है, मैं कहाँ सेलेक्ट करूँगा, मैं तो बड़ा हम्बल सा आदमी। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो कर्नल चैपमैन प्रिंसिपल थे, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुझे सेलेक्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। इंटरव्यू के फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे कहा कि यू आर सेलेक्टेड, हाउ मच पे वुड यू लाइक टू हैव। आई सेड दिस मच। वो ज़रा कुछ ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि तुम तो कह रहे थे कि तुम 350 रुपये में बड़े खुश हो पेशावर में, तो यहाँ तुम मुझसे ज़्यादा क्यों मांग रहे हो। मैंने कहा जी मैं सिंपल रीज़न है कि मैं एक फैमिली में वहाँ रह रहा हूँ, एक हमारे घर में जूते की पॉलिश है, 2 ब्रश हैं, टूथपेस्ट एक इस्तेमाल होता है। जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये तमाम चीज़ें मुझे ख़रीदनी होंगी, क्योंकि मैं एक नया घर बनाऊँगा, तो ज़ाहिर है उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। खैर उन्होंने मुझे 3 इंक्रीमेंट देकर और 480 रुपये पर टी शर्ट लिया। 1 हफ्ते के बाद मैंने ज्वाइन किया कैडेट पर। अहमद हसनैन साहब ने मुझे रिसीव किया, और उमर विंग का जो रूम होता है, जो जिसमें के अटैच बात होता है, उसमें मैं हाउस ट्यूटर मुकर्रर हुआ वहाँ, और मैं उस कमरे में हसनैन साहब ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। जो हसन अब्दाल में सर आपने हमें शफकत दी, मैं जानता हूँ आप ये नहीं सुन रहे, लेकिन ये दिल से निकल रही है सर कि उस्ताद क्या होता है। व्यूअर्स, मैंने महफूज साहब से सीखा। ये वो दौर था, ये वो अहद था जो आज ख़त्म हुआ। मनो मट्टी तले हम सब ने जाना, वो भी चले गए, लेकिन आज बहुत आंखें अश्कबार हैं। महफूज साहब ना सिर्फ एक उस्ताद थे, एक प्रिंसिपल थे। सर आपको बहुत तंग किया हमने, बहुत तंग किया है।
हर दफ़ा जितना हम तंग करते थे ये उतनी ही शफकत से हमें करेक्ट किया करते थे, हमारी इस्लाह किया करते थे। उस्ताद का काम बच्चों से चिढ़ना नहीं है, उस्ताद का काम बच्चों से मुकाबला करना नहीं है, उस्ताद की अना, उस्ताद की ईगो बच्चों से बड़ी नहीं हो सकती। महबूब साहब, मैंने आपसे सीखा है। मुझे इन्होंने सिखाया कि कैसे आप नॉलेज इम्पार्ट करें और दिलों को जीतें। हमारे यहाँ असातिज़ा डंडे के ज़ोर पे, जबर के ज़ोर पे हाज़िरियाँ लगवाते हैं। हमारे यहाँ असातिज़ा बच्चों को फेल करते हैं, ये कहते हुए कि इससे शायद इनको अकल आ जाए। महफूज साहब किसी को फेल नहीं किया करते थे इस तरह से। अल्लाह से अंटल को खुद अपना छोड़ के आ जाए, पर्चा खाली ब्लैंक बिठा कर। मुझे याद है एक दिन इनके घर में, मेरा तो इनके ना ये मेरे हाउस मास्टर थे, ना मेरे वार्डन थे, ना कुछ थे। एक दिन मैं वैसे इनके घर चला गया, मैंने कहा सर रात कुछ खाना है। कहने लगे अबे तेरी आंटी सोई है, अभी जा बना ले। किचन में गया, एक अनजान बच्चा, सोचिए फर्स्ट ईयर का बच्चा था, किचन में गया, जाके बनाया, जो भी तोड़ा पोड़ा बनाया ऐसे भी, और खा पी के चला गया। अगले दिन मुझे कहने लगे अबे नालायक, कम से कम बर्तन तो साफ़ कर जाने थे। सर आज करते तो वो साफ़ पड़ता है, लेकिन आज आपका ये नालायक सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकता है। सर मुझे याद है मैं तो आपके घर आया तो आप रोज़ आपने देखा यार वो रात के वक्त 2-2:30 का टाइम था, और हमने कहा यार तुम्हारी आंटी आज सो गई है, तबीयत ठीक है, तो तुम खुद आ जाओ अंडे बना दो। सुबह उठ के फिर मुझे आपने कहा अरे नालायक, कम से कम बर्तन को साफ करके जाने थे। वो कह रही थी ये बहुत हुआ करता। जब मैं हाउस मास्टर नहीं रहा, उसके बावजूद जब मैं वाइस प्रिंसिपल हो गया था, डिप्टी वाइस प्रिंसिपल था, उस वक्त भी मेरे घर में हाउस नंबर 1 में बेशुमार बड़े फेरे गाटे, सबसे ज़्यादा दुकान मेरे घर से चोरी किए जाते थे। और वो कहते हैं इतलान चोरी थे, हम चोरी करने आ गए हैं। और तो लिहाजा बहुत मैंने एंजॉय किया ये। मुझे पता है कि मेरी तरह वो तमाम अब्दालियंस यही सोचते हैं, वो तमाम नारोवालियंस यही सोचते हैं कि महफूज साहब का सबसे प्यारा मैं हूँ। एक नारोवाल के बंदे से मेरी बात हुई, आपका स्टूडेंट था, कहने लगा कि जी महफूज साहब जितना प्यार नारोवाल से करते हैं ना, हसनत वालों से नहीं करते। तो कहा यार यही तो कमाई है उनकी, कि हम सब यही समझते हैं कि हम सबसे प्यार करते हैं। जब मैं नारोवाल आया, यहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर था उस वक्त का, वफाज अली महमूद, उसको मेरा गलत था। तो जब मैं फौजी फटाए से वहाँ से आया तो मैंने ये इरादा किया कि मैं नौकरी ये करूँगा। 2 पोतियाँ थी मेरी छोटी छोटी, सईद की बेटी, उनके साथ खेलूँगा और कहानी बहुत उनको मज़े करूँगा। ये मेरे पीछे पड़ गया कि सर स्कूल है हमारा, बहुत बुरा हाल है, आप आकर ठीक कर लियो प्लीज़। तो मैंने यहाँ पर देखा बाकी स्कूल में, और मैं पहली दफ़ा इंतहाई हो गया। अच्छा, मैंने उससे कहा कि बबास बेटा, the job is too big and I'm too old. And he said, no sir, the job is big, but I know you are up to it. And you are the only one who can do it. तो ऐसे ही जब हम वापस जा रहे थे तो एक अब्दालियन मेरे साथ, मेरा बेटा था साथ, मेरे अब्दालियन का साथ एक डॉक्टर नबी टू मेजर, वो मेरे साथ आया। वो उसकी पोस्टिंग थी आप सियालकोट CMA जो, तो वो मुझे लेने लिए का आया था, जा रहे थे वापस। तो पसरूर के करीब उसने कहा कि अंकल, वो मेरा भतीजा भी है, तो अंकल आप आ जाएं, नारोवाल के लोगों को बहुत फायदा। ये बात मेरी अकल में फंस गई। जब हम सियालकोट गए तो मैंने मिसिस से कहा, अच्छा मेरा बेटा जो है बताइए कोई जगह नहीं थी, या मैंने आपको चले आप मेरे पास। उसको ये रहा कि मैं हम उसके साथ रहे तो उसके मजे थे। we were the housekeepers and he was enjoying life। तो वो कहता था जी, तो मैंने अपनी मिसेस से जाकर कहा कि सईदुर रहमान कहता है कि जगह लेने की काफ़ी दिन थी, नबीर कहता है कि अगर आप आ जाएँ तो नारोवाल के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप फैसला कर लें, मेरा आपके साथ निकाह हुआ है, जहाँ आप रहेंगे मैं वहाँ। खैर हमने डिसाइड कर लिया, तो मैं आ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया।
स्कूल बहुत अभी फॉर्मेटिव स्टेज में था। 600 बच्चे थे, 50 के करीब साथ, और मतलब ये सब अभी लैंडस्केपिंग भी नहीं हुई थी, गड़े थे बहुत खड़े वाइज, फर्नीचर वगैरह बहुत टूटा, सब खाने बहुत ही गंदे थी। मैं देख के बहुत परेशान हो गया, और मुझे ये बात मैग्नीट्यूड बहुत है। लेकिन जब आ गया तो फिर जाहिर है, फिर अब्दालियन जो है वो चीज़ नहीं दिखाता, गिराते थे कि वो फ्रंटल अटैक करता है। तो बस फिर हम शुरू हो गए, और आहिस्ता 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 टीचर्स के वर्कशॉप्स किए मैंने, जो कुछ मुझे आता था मैंने उनको सिखाने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल के लोग ये कहते थे कि जो प्रेजेंट टीचर्स हैं आप इनके साथ स्कूल नहीं चला सकते, इन सबको निकालें और नया स्टाफ। इवन मैंने वफा से ही महमूद ने ये बात की, मैंने उससे कहा बेटा मैंने लोगों को बेरोजगार करने नहीं आया, आई विल टेक माई टाइम, और मुझे देख लेने तो ना कहेगा। और मैंने एक आदमी भी कोई फायर नहीं किया, अच्छा, और सब लोग वही मेरी मर्जी का काम कर रहे। और ऐसी पार्टिसिपेशन हुई कि मैं हैरान कि वही लोग जिंदगी के, मैं बाजार जाता था तो मुझे कहते थे आपके स्कूल का बुरा हाल है, तो अपने बच्चे निकाल रहे हैं। मैं उनसे कहता थी 2 महीने इंतजाम मुझे देने टाइम, अगर स्कूल अच्छा ना हो तो आप बच्चे देंगे। सो इंच बाई इंच, स्लोली एंड ग्रेजुएशन, जो कुछ रमजान में सीखा था वो यहाँ कारोबार में मिला। ना होगा। और मेरा ये ख्याल है कि एक टीचर को या प्रिंसिपल को एज एडमिनिस्ट्रेटर, जब तक आप अपने बच्चों और अपने साथियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते। सर ग्रीन को जो आपने इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने कहा, उन्होंने पूछा आपसे कि कब तक पढ़ाना है, मेरा यू टू हैंग योर बूट्स मिस्टर महफूज, एंड आई स्टिल रिमेंबर इकोइंग दोज वर्ड्स आर इकोइंग इन माय ईयर टिल आई गो इनटू द ग्रेव, एंड यू प्रूवन इट सर। 85 साल आपने सिर्फ दिया सर, सलाम, सल्यूट एंड ट्रिब्यूट आपके इस नालायक शागिर्द से। आपके एहसानात को ना हम भुला सकते हैं ना हम उनका बदला दे सकते हैं सर, लेकिन ये वादा ज़रूर करता हूँ अल्लाह के इज़्ज़त से कि आपके लगाए हुए ये पौधे इंशाल्लाह तनावर दरख्त बनेंगे, और फिर हम जो पौधे लगा रहे हैं वो भी बड़े दरख्त बनेंगे और हमेशा आपके सदका जारिया में शामिल होंगे। मैं अब किसके पास जाऊँ जब मुझे रहनुमाई लेनी हो, अब ये सोचना पड़ेगा। महफूज साहब, अस्सलाम वालेकुम। तालीम के शोबे में आपकी ग्रामीण खिदमत के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब महफूजुर रहमान को सितारा इम्तियाज का एहसास अता किया है। I want to just ask you, finally, you're now 83? 83. 83. When are you going to put your feet up and retire? The day I die. Seriously? Because after retirement, I can't wait for my death. I am not that religious that I should sit down on a musalla and pray to Allah Almighty. I don't believe in that. So, and people in Narowal say, you are not going alive. One of the deputy commissioners who's supposed to be chairman of the board of governors, he said, Mahfouz Sahab,
अपना मेसोलियम भी डिजाइन कर लें, यहीं बनेगा. So as long as I have the strength, I'll go on working Well, I think because I enjoy my work.